कई बार आपने चिंतन किया होगा, सब कुछ है लेकिन आत्मिक सुख नहीं है, भीतर से बेचैन हो जाते हो। तो बेचैन आप नहीं, आपके जो पाप कर्म हैं वो आपको विचलित करते हैं। आप यहाँ आए, कोई ऊर्जा आपको लेकर के आए, कोई भाव आपको लेकर के आया, कोई फील आपको लेकर के आया। आकर के यदि आपने मेरे वचन को नहीं पकड़ा तो फिर कोई विशेष लाभ नहीं होगा आपको। 3-3 महीने मेहंदीपुर बालाजी में पड़ा रहता, संकट पेशी के रूप में आता रहा, लेकिन मैं रात को दिन में चिंतन करता कि मेरे साथी जो थे, जिनके साथ हम पढ़े थे, वो सेट हो गए, कोई BMS, कोई MBBS, और मैं प्रेत और भूत निकलवा रहा हूँ। बीच में मैंने थोड़ी दूरी बना ली। यदि वो बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या कर रहा है, तो क्या कहूँगा कि भूत निकलवा रहा हूँ, प्रेत निकलवा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा समाज से, जो मेरा भाईचारा था, मित्र थे, उनसे उचित दूरी बनाई मैंने। लेकिन कहते हैं अंत यदि भला हो तो फिर भलाई मिलेगी। मैंने परमपिता परमात्मा को कहा कि प्रभु मुझे एक रास्ता बता दो जिस पर चल करके मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। उस मार्ग पर मैं चला और जीवन में एक बार थप्पड़ लगा गाल पर। मैं सुनता था कि जी थप्पड़ लगते हैं। मेरठ वाली धर्मशाला थी, ऊपर शाम के मुझे लग रहा है 4 या 5 बजे होंगे, इवनिंग के। अब बाएं गाल पर थप्पड़ लगाया, यानी कि दाएं हाथ से मारा जिसने मारा है। भयंकर थप्पड़ लगा। इतना मैंने गौर उस समय किया नहीं कि भाई निशान पड़ा या नहीं पड़ा, शिष्य तक जाने की फुर्सत नहीं थी। और मैं सुनता था कि जी थप्पड़ लगते हैं। मैं हंसता था, थप्पड़ कैसे लगते हैं भाई। और जब मुझे अनुभूति जीवन में एक ही बार हुई, अब आज तक ये नहीं पता वो भूत था, प्रेत था, वो कौन था, थप्पड़ क्यों मारा। तो बड़ा अद्भुत संयोग है। मैंने सभी को, कईयों को मैंने मंत्र पाठ दिया। ये वो बात हो गई कि मैंने सिलेबस बताया, होमवर्क बताया, लेकिन आपने किया ही नहीं। छोटी छोटी बातें हैं। रास्ता मिल गया, पर्चा बन गया। तो एक ही मार्ग पूछो। जैसे मैंने अपने गुरु से पूछा था, गुरुदेव महाराज मुझे वो मार्ग बताओ जिस पर चल करके मेरा कल्याण हो। मैंने क्या कर्म करना है और क्या कर्म नहीं करना। तो महाराज जी ने बताया, ये मंत्र पाठ करो, इस प्रकार से तेरे संकट खत्म होंगे। तेरे खानदान में जो मृतक आत्माएं भटक रही हैं उनकी गति मुक्ति हो जाएगी। तेरे पितृ दादा परदादा जो हैं वो कल्याण को प्राप्त होंगे, उनको शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, और तेरे इष्ट देव की तुझ पर कृपा होगी। तो मैंने गुरु के मार्ग को शिरोधार्य किया, उन वचनों को धारण किया, तो मेरा कल्याण हुआ। आपका भी कल्याण होगा, निसंदेह होगा। जो मैं मार्ग बताऊं उस मार्ग पर चलो,